सुबह के ठीक 5:30 बजे गांव के किनारे जंगल के पास बनी एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर अचानक एक आदमी घबराकर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी डरावने सपने से जागा हो। उसने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखा। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई चारपाई, बुझा हुआ लालटेन, लेकिन उसे कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। मैं कौन हूं? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? उसने अपने सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। जितना वह याद करने की कोशिश करता, उसके सिर में उतना ही तेज दर्द होने लगता। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें चमकती और अगले ही पल गायब हो जाती। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा किसी ने उससे छीन लिया हो। वह बेचैनी से चारों ओर देखने लगा, लेकिन हर चीज उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। उसके होंठ कांपे और उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकला, मैं आखिर हूं कौन? तभी उसकी नजर झोपड़ी के दरवाजे के पास टंगे एक पुराने धूल से भरे कपड़े के थैले पर पड़ी। वह कुछ पल तक उसे बस देखता रहा, जैसे उस थैले का उससे कोई अनकहा रिश्ता हो। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज होने लगी। न जाने क्यों उसके मन के भीतर से एक अजीब सी आवाज उठी, उसे वह थैला खोलना ही चाहिए। कांपते हुए हाथों से उसने वह थैला उतारा। थैले के भीतर एक पुरानी धूल से ढकी हुई डायरी रखी थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। तभी उसकी नजर डायरी के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों पर पड़ी। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम फिर सब कुछ भूल चुके हो वीर। अपना नाम पढ़ते ही वह एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसके होंठ कांपे और उसकी धड़कनें पहले से भी तेज हो गई। क्या ये मजाक किसने किया है? मेरा नाम वीर इस डायरी में कैसे लिखा हो सकता है? और इसे कैसे पता कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं? नहीं, ये सब झूठ है। कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वीर के मन में उठ रहे अनगिनत सवालों ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। उसने बिना एक पल भी गंवाए जल्दी जल्दी डायरी की अगली पंक्ति पर नजर दौड़ाई। डायरी में लिखा था, यह कोई मजाक नहीं है वीर। पिछले 3 साल से हर सुबह तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह मिट जाती है। जब भी तुम जागते हो, तुम्हें अपना नाम, अपना अतीत, अपने अपने लोग, कुछ भी याद नहीं रहता। अगर तुम अभी यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आज भी वही हुआ है। यह पढ़ते ही वीर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और सांसें एक पल के लिए थमसी गईं। उसने कांपते हुए अपनी ही हथेलियों को घूर कर देखा, मानो पहली बार खुद को देख रहा हो। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या सचमुच मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन डायरी में लिखे हर शब्द के साथ उसका यकीन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। वीर ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। इस बार 3 नियम लिखे थे। नियम नंबर 1, किसी पर भरोसा मत करना। नियम नंबर 2, गांव में कोई भी तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। नियम नंबर 3, अगर आज जिंदा रहना चाहते हो तो इस डायरी को अपने से अलग मत होने देना। आखिर हो क्या रहा है? एक डायरी जो मेरा नाम जानती है, उसे कैसे पता कि मैं हर सुबह सब कुछ भूल जाता हूं? और ये नियम किससे बचने के लिए लिखे गए हैं? अगर गांव में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है तो फिर मेरा दुश्मन कौन है? नहीं, मुझे इस डायरी में आगे क्या लिखा है अभी इसी वक्त जानना होगा। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वीर का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अनजाने डर से कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजर अब भी डायरी पर टिकी हुई थी। डायरी में पढ़ा हुआ आखिरी वाक्य उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, किसी पर भरोसा मत करना। वह समझ नहीं पा रहा था कि दरवाजा खोले
या बिल्कुल चुप बैठा रहे, तभी बाहर से किसी की धीमी मगर साफ आवाज सुनाई दी। वीर, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम जाग चुके हो। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी उस आवाज को नहीं सुना था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, बाहर खड़ा आदमी उसका नाम जानता था। कुछ पल तक सोचने के बाद वीर ने हिम्मत जुटाई। उसने डायरी को कसकर अपने सीने से लगाया और सावधानी से झोपड़ी के बाहर आ गया। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके मन का डर जरा भी कम नहीं हुआ। सामने उसके बचपन का दोस्त रघु खड़ा था। रघु के चेहरे पर न कोई हैरानी थी, न कोई घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि आज भी वीर सब कुछ भूल चुका है। वीर कुछ पल तक चुपचाप रघु को देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस आदमी को कहीं से जानता हो, लेकिन याद करने की लाख कोशिश के बाद भी उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? पहचाना नहीं मुझे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम कौन हो? मैं रघु हूं, तेरा बचपन का दोस्त। लगता है आज फिर वही हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? तू फिर सब भूल गया। यह सुनते ही वीर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी नजर लगातार रघु के चेहरे पर टिकी हुई थी, मानो वह उसकी बातों में सच और झूठ तलाशने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच इस आदमी को मेरे बारे में सब कुछ पता है? कोई बात नहीं, पहले पहले हर बार ऐसा ही होता है। चल गांव चलते हैं, शायद लोगों को देखकर तुझे कुछ याद आ जाए। अगर मुझे कुछ भी याद नहीं आया तो मैं हूं ना, धीरे धीरे सब याद दिला दूंगा। रघु की बातों में अपनापन था और इस वक्त वीर के पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कच्ची पगडंडी पर चलते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे खेतों में फैल रही थी। दूर किसान बैलों के साथ खेत जोत रहे थे। कहीं औरतें कुएं से पानी भर रही थी, तो कहीं बच्चे मिट्टी में खेलते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। गांव में जिंदगी हर रोज की तरह चल रही थी। सिर्फ एक वीर था जिसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। अरे वीर, आज तबीयत कैसी है? वीर ने बस उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि सामने खड़ा आदमी कौन है। रघु तुरंत मुस्कुराकर बोला, आज सुबह फिर वही हुआ है, थोड़ा परेशान है। अच्छा, भगवान करे एक दिन सब ठीक हो जाए। वह आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन वीर के मन में सवालों की संख्या और बढ़ चुकी थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि पूरे गांव को उसकी बीमारी के बारे में पता था, सिवाय उसके खुद के। क्या पूरे गांव को पता है कि मैं सब भूल जाता हूं? हाँ, पहले सब बहुत हैरान होते थे, अब सबको आदत हो गई है। अजीब बात है, सब कुछ अपना सा लग रहा है, लेकिन याद कुछ भी नहीं आ रहा। इतनी जल्दी हार मान गया? चल, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। तभी सामने से एक बुजुर्ग किसान आते हैं। अरे वीर बेटा, कैसा है? सिर की चोट अब ठीक है ना? जी, आप मुझे जानते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? तुझे तो बचपन से देख रहा हूं बेटा। माफ कीजिए, बस थोड़ी उलझन में हूं। कोई बात नहीं, आराम करना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है। रघु, मुझे सच सच बता, मेरे साथ हुआ क्या था? बस 3 साल पहले एक हादसा हुआ था। उसके बाद से तू पहले जैसा नहीं रहा।
कैसा हादसा? अभी नहीं, पहले घर चलते हैं, आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। इतने में पास ही चौपाल के बाहर बैठे दो बुजुर्ग उनकी बातें सुन रहे थे। वीर ने एक नजर रघु की तरफ देखा, फिर सीधे उन दोनों बुजुर्गों के पास चला गया। क्या आप मुझे जानते हैं? अरे बेटा, तुझे कौन नहीं जानता? तो फिर मेरे साथ हुआ क्या था? हमें तो रघु ने यही बताया था बेटा कि 3 साल पहले जंगल से लौटते समय तेरा रास्ते में बड़ा भयानक हादसा हो गया था। उस दिन तेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी, कई दिनों तक तू बेहोश पड़ा रहा। भगवान की कृपा थी जो तेरी जान बच गई। बस भी कीजिए काका, पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा? डॉक्टर ने साफ कहा है, उसे ज्यादा सोचने या पुरानी बातें याद करने के लिए मत कहिए। हाँ, ये बात भी सही है बेटा, हम तो बस इसकी चिंता कर रहे थे। चल वीर, घर चलते हैं, यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। रघु मुस्कुराया और दोनों गांव की पुरानी चाय की दुकान की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में रघु और वीर गांव की पुरानी चाय की दुकान पर पहुंच गए। रामू काका चूल्हे पर चाय चढ़ाए खड़े थे। अरे रघु, आ गया? और वीर बेटा, कैसे हो? 2 कुल्हड़ चाय बना दो काका। रामू काका चाय बनाने लगे। उधर वीर उन्हें ध्यान से देख रहा था। फिर हिम्मत करके उसने पूछा, काका, क्या आप मुझे जानते हैं? अरे बेटा, तुझे कौन नहीं जानता, बचपन से यहीं बड़ा हुआ है तू। तो आपको पता है मेरे साथ 3 साल पहले क्या हुआ था? रामू काका कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने रघु की तरफ देखा और बोले, बेटा, हमें तो रघु ने यही बताया था कि जंगल से लौटते समय तेरा बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया था, सिर पर गहरी चोट आई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गया। बस इतना ही? हाँ बेटा, उस दिन के बाद हमने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। काका, अब पुरानी बातें छोड़िए। डॉक्टर ने कहा है बार बार वही बातें करने से इसकी तबीयत बिगड़ सकती है। हाँ, सही कह रहे हो बेटा। चलो पहले चाय पी लो। वीर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल पैदा हो चुका था। अगर सचमुच सिर्फ एक हादसा हुआ था, तो रघु हर बार मुझे उस दिन की बात करने से क्यों रोक देता है? शाम ढल चुकी थी, सूरज पूरी तरह छिप गया था और गांव पर रात का सन्नाटा उतरने लगा था। रघु वीर को उसकी झोपड़ी तक छोड़कर चला गया। अब घर पहुंचकर वीर कुछ देर तक चुपचाप चारपाई पर बैठा रहा। उसके दिमाग में सुबह से हुई हर बात घूम रही थी। डायरी, रघु, गांव वाले और 3 साल पुराना वह कथित हादसा। सबकी बातें एक जैसी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। अगर मुझे सच जानना है तो लोगों से नहीं, उन जगहों से पूछना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। सब कहते हैं मेरा हादसा जंगल से लौटते समय हुआ था, तो जवाब भी जंगल में ही मिलेगा। रघु हर बार मुझे उस दिन की बात करने से रोक देता है। हो सकता है उसकी नीयत साफ हो, लेकिन जब तक मुझे सच नहीं मिल जाता, मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। आज मैं जंगल जाऊंगा और इस बार बिना रघु को बताए। वीर ने अपनी डायरी रखी और बिना किसी को बताए अकेला ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। शाम ढलने लगी थी। जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी सुनसान थी, लेकिन वीर के कदम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसे नहीं पता था कि वह क्या ढूंढने जा रहा है। वीर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद
उसे धुएं की हल्की सी लकीर दिखाई दी। उसने उधर देखा तो पेड़ों के बीच एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी नजर आई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई। कोई है? जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? कृपया अगर घर में कोई है तो एक बार बाहर आ जाइए। अंदर से लगभग 60 से 65 साल की एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। अम्मा प्रणाम। खुश रहो बेटा। वीर, अम्मा, क्या आप मुझे जानती हैं? जानती हूँ बेटा, तू कई बार मेरी मदद कर चुका है। जब भी जंगल आता था मेरे लिए पानी भर देता था, लकड़ियां उठा देता था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या आपको पता है 3 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? बेटा, मैंने 3 साल तक ये बात अपने सीने में दबा कर रखी, क्योंकि मुझे डर था। डर? किस बात का डर? उस दिन मैं इसी जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, तभी मैंने तुझे और रघु को आपस में झगड़ते देखा। रघु? हाँ बेटा, पहले मुझे लगा 2 दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी होगी, लेकिन कुछ ही पल बाद रघु ने गुस्से में पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से तेरे सिर पर वार कर दिया। नहीं, रघु ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। दोस्त था बेटा, लेकिन उस दिन उसके सिर पर लालच सवार था। तेरे गिरते ही वो घबरा गया। उसे लगा तू मर चुका है। फिर? अगले ही दिन उसने पूरे गांव में झूठ फैला दिया कि तेरा जंगल में एक्सीडेंट हो गया था, और किसी ने उसकी बात पर शक नहीं किया। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनने के बाद वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन इस बार उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसे पता था अगर वह आज रात सो गया तो सुबह उठते ही सब कुछ भूल जाएगा। अम्मा, आज मैं नहीं सोऊंगा। सुबह होते ही हम दोनों गांव की पंचायत में चलेंगे। अब फैसला पूरे गांव के सामने होगा। मैं तेरे साथ हूं बेटा, अब मैं भी सच नहीं छिपाऊंगी। पूरी रात वीर और बूढ़ी अम्मा जागते रहे। वीर बार बार अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता ताकि उसे नींद न आए। उसे सिर्फ एक ही डर था, अगर आंख लग गई तो सुबह सब कुछ फिर से मिट जाएगा। सूरज निकलते ही गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। सरपंच के कहने पर रघु को भी बुलाया गया। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पंचायत क्यों बुलाई गई है। अम्मा, आपने पंचायत बुलाने की बात कही थी। अब जो सच है सबके सामने कहिए। 3 साल पहले वीर का कोई हादसा नहीं हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। रघु ने गुस्से में वीर के सिर पर लकड़ी से वार किया था। उसके बाद पूरे गांव से झूठ बोला कि वीर का जंगल में एक्सीडेंट हुआ है। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अब रघु पर थी। रघु, क्या अम्मा सच कह रही हैं? कुछ पल तक रघु चुप खड़ा रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। हाँ, गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे लगा था वीर मर गया है, इसलिए मैंने पूरे गांव से झूठ बोल दिया। रघु का सच सुनते ही पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। रघु, तूने अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया है और पूरे गांव से झूठ बोला। आज से तुझे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से तेरा घर वीर का होगा और तुझे हमेशा के लिए गांव छोड़ना होगा।
रघु ने बिना कुछ कहे गांव छोड़ दिया। वीर की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी बीती जिंदगी पूरी तरह याद नहीं आई, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि सच कितना भी देर से सामने आए, एक दिन जरूर सामने आता है।